हाँ तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के तीसरा चैप्टर जो है मानव नेत्र। मानव नेत्र है मानव नेत्र बताते हैं। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक, मान लीजिए कि जैसे कि एक छोटी सी कैमरा है। मानव नेत्र एक छोटी सी कैमरा है। बस कैमरा क्या करता है? कैमरा तस्वीर खींचता है और हमारा नेत्र है जो आसपास की चीज़ को देखता है, उसी को कहते हैं मानव नेत्र। ठीक है। अब ये आया रेटिना। क्या है रेटिना? रेटिना रेटिना किसे कहते हैं? रेटिना रक्त पतल के नीचे तथा नेत्र लेंस के अतिरिक्त भागों में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, जिसे रेटिना दृष्टि पटल कहते हैं। किसे कहते हैं? रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र लेंस के अतिरिक्त भागों में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, उसे रेटिना कहते हैं। रेटिना का काम क्या होता है? जब प्रकाश पड़ता है और किसी वस्तु को हम देखते हैं तो रेटिना उस तस्वीर को हमारे दिमाग में भेजता है। ठीक है। रेटिना का क्या काम क्या होता है? रोशनी पकड़ना। रेटिना का काम क्या होता है? रोशनी पकड़ना। रेटिना है जो रोशनी पकड़ता है। ठीक है। और वो तस्वीर को हमारे आँख में बना देता है। अब तस्वीर बनाना, रेटिना का काम क्या है? तस्वीर बनाना। पहले वो प्रकाश पकड़ता है, प्रकाश के सहायता से वो किसी तस्वीर को फिर अपने में बना लेता है। उस तस्वीर को आर्टिफिशियल नर्व के जरिए दिमाग तक भेजता है और दिमाग उस तस्वीर को सीधा कर देता है। ठीक है। अवकार्निया तथा लेंस के बीच जलीय द्रव भरा होता है। कार्निया और तथा लेंस के बीच, जो हमारे आँख में कार्निया तथा लेंस होता है, उसके बीच में जलीय द्रव होता है। क्या होता है? जलीय द्रव। नेत्र के पतली भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। जो हमारा नेत्र का जो पतली भाग होता है वो प्रकाश को नियंत्रित रखता है। ज़्यादा मतलब बढ़ता है तो उसको नियंत्रित रखता है, ज़्यादा कमता है तो उसको नियंत्रित रखता है। ठीक है। आगे निकट बिंदु किसे कहते हैं? निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव या स्पष्ट दिखाई देता हो, उसे निकट बिंदु कहते हैं। मतलब पास की वस्तु पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसे ही निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है। निकट बिंदु देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर का दूरी होना चाहिए। ठीक है। आँखों के लिए निकट बिंदु का 25 सेंटीमीटर बिल्कुल साफ दिखेगा। मतलब 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रहेगा तो हम उसे साफ देख पाएंगे। जैसे 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु रहेगा तो उसे हम धुंधला देख पाएंगे। ठीक है। अब ये क्या है? दूरबिंदु का परिभाषा क्या होता है? आँख का वह बिंदु जहाँ तक हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। उसे दूरबिंदु कहते हैं। दूरबिंदु किसे कहते हैं? आँख का वह बिंदु जहाँ तक हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे दूरबिंदु कहते हैं। दूरबिंदु हम तो अनंत तक देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि दूरबिंदु अनंत तक होता है, हम अनंत तक देख पाते हैं। ऐसा नहीं है जो दूरबिंदु है तो हम पास का ही चीज़ देखेंगे, दूर का भी चीज़ देख सकते हैं। ठीक है। और सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होती है। ठीक है। दूरबिंदु अनंत होती है। हम अभी यहाँ ये मार्कर देखेंगे, फिर इससे भी ज़्यादा दूर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसी को कहते हैं दूरबिंदु। ठीक है। क्या मानव नेत्र पढ़ा? अब मानव नेत्र जो नेत्र होता है वो कैसा लेंस होता है? ये उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है बाबू? मानव नेत्र है जो उत्तल लेंस होता है। ठीक है। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं, बोर्ड को पूरा। रेटिना का काम पढ़ ले। रेटिना का काम क्या होता है? रोशनी को पकड़कर ठीक है तस्वीर बनाता है रेटिना। उस तस्वीर को आर्टिफिशियल नर्व जरिए द्वारा दिमाग तक भेजता है, फिर दिमाग सीधा उसको सीधा करता है। ठीक है। सीधा मतलब दिखाता है। तो चलिए अब आया मेरा समंजन क्षमता। क्या है समंजन क्षमता क्या होता है बाबू? आँख की लेंस की यह ताकत कि पास और दूर दोनों की चीज़ साफ साफ दिखाई देती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता मतलब
निकट की भी वस्तु और दूर की भी वस्तु साफ साफ दिखाई देता हो उसे समांजन क्षमता कहते हैं। मतलब ये क्या है, ये पेन है, निकट है, निकट की भी वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही, अगर ये दूर की वस्तु है तो हमें साफ साफ दिखाई देंगे, इसे ही समांजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, समांजन क्षमता का समझे ना, निकट की वस्तु भी साफ साफ दिखाई देना और दूर की भी वस्तु को साफ साफ दिखाई देना, इसी को बाबू समांजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, लेंस का मोटा या पतला होना आँख का समांजन क्षमता कहते हैं। लेंस कभी मोटा हो जाना या पतला हो जाना उसे समांजन क्षमता कहते हैं। जब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु को अगर लॉक से देखते हैं तो ये पतला, मेरा जो समांजन क्षमता होता है जो पतला हो जाता है। ठीक है, और जब कोई वस्तु को दूर से देखते हैं तो हमारा जो समांजन क्षमता है वो मोटा हो जाता है। ठीक है, पतला कब होता है, जब कोई वस्तु को हम लॉक से पास से देखते हैं तो वो पतला हो जाता है, जब कोई वस्तु को हम ज़्यादा दूर से देखते हैं तो मेरा समांजन क्षमता है जो मोटा हो जाता है। ठीक है, समांजन क्षमता समझें, लेंस की मोटा या पतला होना आँख की समांजन क्षमता कहलाती है। समांजन क्षमता के ही वजह से हम कोई दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं और पास की वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ के लिए समांजन क्षमता 4D होता है। ठीक है, 4D। एक स्वस्थ के लिए समांजन क्षमता कितना होता है, तो 4D होता है। कोई अगर पूछ दे एक स्वस्थ के लिए समांजन क्षमता बताओ कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, 4D होता है। ठीक है, दृष्टि दोष, क्या है दृष्टि दोष, जब हमारी आँख सही से नहीं देख पाती है उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। जब हमारी आँख सही तरीक़ा से, मतलब दूर की भी वस्तु को ना देख पाते हैं, पास की भी वस्तु को ना देख पाते हैं, इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन ये अर्थात ये सब कभी कभी बूढ़ा में होता है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मानिए तो ये आँख खराब ही हो जाता है, समांजन जो दृष्टि दोष होता है उसमें आँख खराब ही हो जाता है। ठीक है, क्या इसमें, जब हमारी आँख सही से नहीं देख पाती है उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। आँख खराब हो जाना, इसमें आँख नहीं रहता, मतलब जिसको दृष्टि दोष हो गया उसका आँख खराब हो जाता है पूरी तरह से। अब आया आँख में वह उत्पन्न दोष दृष्टि पटल कहलाता है। आँख में वह दोष दृष्टि पटल कहलाता है। ठीक है, दृष्टि दोष है जो आँख में, यह दोष क्या, आँख में उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, दृष्टि दोष पटल कहलाता है। ठीक है, अब ये आँख में ये 4 प्रकार का होता है। क्या, कितने प्रकार का होता है बाबू, ये 4 प्रकार का होता है। पहला मेरा है निकट दृष्टि दोष, पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष, दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष, तीसरा क्या है, जरा दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, चौथा क्या है, अबिंदुकता, चौथा क्या है बाबू मेरा, अबिंदुकता। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार, आप बताइए कौन कौन होता है। पहला हो गया मेरा हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष, तीसरा हो गया जरा दृष्टि दोष, चौथा हो गया अबिंदुकता। क्या हुआ, चौथा हो गया अबिंदुकता। तो चलिए हम पहला बताते हैं आपको। पहला है मेरा निकट दृष्टि दोष। क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु अत्यंत रूप से दिखाई देता हो लेकिन दूर की वस्तु दिखाई न देता हो, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष मतलब ये हुआ कि निकट की वस्तु हमें आराम से दिखाई दे देता है, लेकिन दूर की वस्तु की बात करें तो दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष समझे ना, पास की कोई वस्तु को, ये मानिए हम यही एग्जाम्पल लेते हैं बार। ठीक है, चलिए ये पास है, ये हम देख पाते हैं, अगर यही दूर अगर है तो ये हम नहीं देख पाएंगे। कब, जब निकट दृष्टि दोष हुआ तब। ठीक, निकट दृष्टि दोष में पास की चीज़ हमें दिखाई देता है परंतु दूर की जो चीज़ होती है वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष समझे। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं बाबू, मायोपिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। ठीक है, समांजन क्षमता समझ गए। ठीक है, लेंस की मोटा और पतला होना क्या है, समांजन क्षमता है। लेंस का मोटा और पतला होना क्या है बाबू, समांजन क्षमता है। एक बार रिवीजन करवा देते हैं। एक स्वच्छ के लिए समांजन क्षमता कितना होना चाहिए, एक स्वच्छ व्यक्ति के लिए समांजन क्षमता कितना होना चाहिए, अगर कोई पूछ दिया तो क्या बताइएगा, 4D। क्या होता है बाबू, 4D होता है, 4D। ठीक है, अब दृष्टि दोष
जब हमारी आँख सही तरीक़े से न काम करता है, ठीक है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मतलब ना हमें दूर की वस्तु दिखाई देना, ना हमें पास की वस्तु दिखाई देना, उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। इसमें माना तो जो व्यक्ति को दृष्टि दोष हो जाता है उसे कुछ दिखाई ही ना देता, माना कि वो आँख होता है जो खराब हो जाना उसका। आँख में उत्पन्न दोष दृष्टि पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? आँख में उत्पन्न दोष जो होता है वो क्या कहलाता है? दृष्टि पटल कहलाता है। यह 4 प्रकार के होता है। दृष्टि पटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। क्या है? पहला निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष, दूसरा क्या है? दूर दृष्टि दोष। तीसरा है मेरा है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चौथा अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष तो समझे, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु अत्यंत रूप से मतलब अत्यंत रूप से दिखाई दे और दूर की वस्तु हमें दिखाई ना दे, ठीक है। इसे मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं, ठीक है। अब इसे क्लीन हम कर देते हैं। हाँ, तो मैंने बताया था समांजन क्षमता बताया अभी। इसका जो इलाज है, समांजन क्षमता का इलाज है जो इसको अवतल चश्मा से मतलब थोड़ा ठीक किया जा सकता है, ठीक है। इसका इलाज क्या है? अवतल चश्मा। अवतल चश्मा लगाने पर इसका थोड़ा सा मतलब कोई वस्तु को देख पाएगा, ठीक। इसका कारण जो समांजन क्षमता था किसके कारण से होता था, किसके कारण से हुआ? नेत्र गोलक का फोकस दूरी से बढ़ जाना, नेत्र गोलक से फोकस दूरी का बढ़ जाना, ठीक है। दूसरा नेत्र गोलक का पतला हो जाना, जो आँख का नेत्र गोलक है उसको पतला हो जाना, ठीक। अब आया मेरा जरा दृष्टि दोष। क्या है जरा दृष्टि दोष? क्या है बाबू? जरा दृष्टि दोष। दूर दोष से पीड़ित व्यक्ति ना तो पास वाली वस्तु को और ना ही दूर वाली वस्तु को देख पाता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है बाबू? जो ना वो दूर वाली वस्तु को देख पाता है और ना ही अपने पास वाली वस्तु को देख पाता है, इसी को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये मार्कर है, हम ये अभी मेरे पास है, ठीक है। हम इसे भी नहीं देख पाते हैं और दूर जो है उसे भी देख नहीं पाते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक। जरा दृष्टि दोष का फिर निर्वाचन करें तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे का जरूरत पड़ता है। जो कौन चश्मा? अवतल उत्तल का प्रयोग किया जाता है। इसमें अवतल उत्तल मतलब पास का भी और दूर का भी दिखे, अवतल उत्तल दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण वो पास वाला भी वस्तु को देख पाए और दूर वाला वस्तु को भी देख पाए, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है किसका? अवतल और उत्तल को मिलाकर प्रयोग किया जाता है चश्मा में, ठीक। यह दृष्टि दोष बुढ़ापा में होता है। यह दृष्टि दोष का जरा दृष्टि दोष का होता है बाबू, जरा दृष्टि दोष होता है जो जरा दृष्टि दोष है जो बुढ़ापा में होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे हाइप्रोपिया भी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? हाइप्रोपिया भी कहते हैं, ठीक। ये कैसे होता है? ये किसके कारण होता है? आँख का आकार बिगड़ना, ठीक है। जिसका आँख का आकार बिगड़ जाता है उसे ही जरा दृष्टि दोष होता है। किसको जरा दृष्टि दोष होता है? जिसको आँख का आकार बिगड़ जाता है उसे जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। लेंस की लोच कम हो जाना, लेंस की लोच कम हो जाने से क्या होता है? जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। आँख पर ज़्यादा दबाव डालना मतलब ज़्यादा देर तक टीवी देखना, ज़्यादा देर तक मोबाइल देखना, कम सोना, ये सब में ये ज़्यादा दृष्टि दोष यही सब के कारण ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आँख पर ज़्यादा दबाव डालना, आँख पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, ठीक से सोना चाहिए, ठीक है। नींद की कमी, इसका कारण क्या है? नींद की कमी, ठीक है। मोबाइल टीवी कंप्यूटर लगातार देखना, मोबाइल और टीवी जो कंप्यूटर है जो लगातार नहीं देखना चाहिए, बस थोड़ा बहुत देखना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत देखना चाहिए, ठीक है। अब मेरा है क्या? अबिंदुकता है, ठीक। इस दोष में समान दूरी पर रखी साक्षित और अर्थव्यवस्थित वस्तु एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर रखी साक्षित और आवर्धिक वस्तु रेटिना पर एक ही साथ फोकस नहीं होती है, ठीक है। यही अबिंदुकता का परिभाषा, ठीक है, समझे ना।
इसका इलाज अवतल, ये फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं, आपको ऐसे याद हो जाएगा एक बार में, ठीक है। समान जन क्षमता में मतलब समान जन क्षमता किसी व्यक्ति को हो जाए, आँख अगर मतलब ना, समान जन क्षमता में क्या होता है, निकट की भी वस्तु को दिखाई नहीं देता है, हम बताएं दूर की भी वस्तु को दिखाई नहीं देता समान जन क्षमता में, तो नहीं, ठीक है। समान जन क्षमता में पास की वस्तु को दिखाई नहीं देता, तो अवतल चश्मा का उपयोग किया करना चाहिए, ठीक है। कारण, नेत्र गोलक का फोकस दूरी बढ़ जाना। इसका कारण क्या होता है बाबू, नेत्र गोलक का फोकस दूरी बढ़ जाना, ठीक। नेत्र गोलक का पतला हो जाना, आँख का जो नेत्र गोलक है वो पतला हो जाता है, ठीक है। अब यह है मेरा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, इस दोष में तो जानते हैं ना, लॉक का चीज़ दिखाई, ना पास का चीज़ दिखाई देता है और ना ही दूर का चीज़ दिखाई देता है, इसी को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। इसका विवरण, इस दोष में पीड़ित रहता है जो अवतल उत्तल दोनों का प्रयोग करता है। अब भाई ना उसको तो पास का भी चीज़ नहीं दिखाई देता और दूर का भी नहीं, तो इसमें तो उत्तल अवतल दोनों का प्रयोग करेगा तब ना, मतलब दूर का भी चीज़ दिखाई देगा और पास का भी चीज़ दिखाई देगा, ठीक है। इसका विवरण, और प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किसको किया जाता है, अवतल उत्तल दोनों को प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि दोष में बुढ़ापा में ये ज़्यादातर नहीं, ये बुढ़ापा में होवे करता है, ठीक है। ये ऐसे बच्चों और को नहीं होता है। इसे हाइप्रोपिया भी कहते हैं। इसे हाइप्रोपिया किसे कहते हैं, जरा दृष्टि का दूसरा नाम क्या है, जरा दृष्टि का दूसरा नाम क्या है, हाइप्रोपेरिया। अगर बोल देगा ये जरा दृष्टि दोष ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर ऑप्शन रहेगा हाइप्रोपेरिया किसे कहते, तो अरे भाई हाइप्रोपेरिया तो मैंने पढ़ा ही नहीं। हाइप्रोपेरिया इसी का नाम है, इसी का नाम है, जरा दृष्टि दोष का नाम है हाइप्रोपेरिया, ठीक है। आँख का आकार बिगड़ना, आँख का आकार बिगड़ना, लेंस की लोच कमी, आँख में ज़्यादा दबाव बढ़ाना, ज़्यादा देर तक टीवी देखना, ये सब की कमी से ये सब हो जाता है। ज़्यादा टीवी भी नहीं देखना चाहिए, ठीक। अब इंदुकता भी बताइए दिए, ठीक है। अब इस बोर्ड को क्लीन करते हैं, बहुत गंदा हो चुका है। अब जो है वर्णांधता है, वर्णांधता क्या है बाबू, वर्णांधता, कलर ब्लाइंड। इसमें प्राथमिक लाल और हरा और नीला रंग तीनों दिखाई नहीं देता है, तीनों मतलब पहचान नहीं पाता है, इसे ही वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता किसे कहते हैं, इसमें प्राथमिक रंग लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, इसमें स्पष्ट रूप से ये नहीं पहचान पाते हैं, उसे ही वर्णांधता रंग कहते हैं। यह आनुवंशिकता रोग है, मतलब ये जन्म से ही रोग है ये, मतलब ये बुढ़ापा या बच्चे ये कभी होता है, बुढ़ापा में भी नहीं होता ये मतलब जन्म से ही ये रोग होता है। आनुवंशिकता कहाँ से होता है, जब जन्म से ये रोग होता है, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं, ठीक है। आनुवंशिकता का कोई इलाज नहीं। इसमें दोष में पीड़ित व्यक्ति को रेलवे, वायुसेना, थल सेना इत्यादि में नौकरी नहीं वर्जित होता है। क्या इस दोष में रेलवे में जो होता है कलर ब्लाइंड, लाल हरा नीला कलर ब्लाइंड टेस्ट किया जाता है रेलवे में, तो रेलवे में मतलब ये काम नहीं, नौकरी नहीं मिल पाता है। रेलवे हो गया, थल सेना इत्यादि, वायु। अब है मेरा इंद्रधनुष, रेनबो, इंद्रधनुष थोड़ा बड़ा है। इंद्रधनुष जो वर्षा के टाइम में 7 रंग होता है। इंद्रधनुष वर्ण होने के बाद जब सूर्य चमकता है और सूर्य के प्रकाश के वर्णन विक्षेपण का आकार वायुमंडल में अत्यधिक के रूप अद्विकार के रूप में 7 रंग का निर्माण होता है, इसे इंद्रधनुष कहते हैं। वर्षा के टाइम में जब सूर्य से जब बारिश का जब बूंद पड़ता है तो उसी के कारण ये 7 रंग रेनबो हो जाते हैं। इंद्रधनुष कभी देखे होंगे वर्षा के टाइम में आसमान में इंद्रधनुष, तो उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष बाबू 2 प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा द्वितीय इंद्रधनुष, ठीक है। पहला कौन है, प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा द्वितीय इंद्रधनुष। तो पहला प्राथमिक इंद्रधनुष ये रहा मेरा। प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, वैसा इंद्रधनुष जिसमें एक बार अपवर्तन होने के बाद पूर्णतः अंतरिक्ष परावर्तन और 2 बार वर्ण विक्षेपण होता हो। प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, वैसा इंद्रधनुष जिसमें एक बार अपवर्तन होने के बाद पूर्णतः अंतरिक्ष परावर्तन के बाद
2 बार पूर्णतः विक्षेपण होता है उसे ही प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। वर्णांधता तो समझ गए होंगे, वर्णांधता में तो कोई दिक्कत नहीं है। रंग लाल हरा नीला ये सब तो वर्णांधता में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये जन्मदाता से ही ये दिखाई नहीं देता है। अनुवंशिकता रोग है, ये अनुवंशिकता रोग है, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। वर्णांधता का, कलर ब्लाइंड का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना रेलवे में, वायुसेना में, ये सब रेलवे में जो है कलर ब्लाइंड खोजता है, गूगल पे जाइएगा कलर ब्लाइंड सर्च कीजिएगा तो फिर कलर ब्लाइंड देगा। तो इसीलिए मतलब कलर वायुसेना सबसे ज़्यादा तो रेलवे में तो खास कर नहीं होता है, उसमें कलर ब्लाइंड दिखाया जाता है। अगर कलर ब्लाइंड में पास नहीं हुए तो बस नौकरी नहीं होगी। चलिए अब मेरा ये पहला इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष था, अब द्वितीय इंद्रधनुष बताते हैं, फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, ठीक है। हाँ तो अब मेरा है द्वितीय इंद्रधनुष। क्या है? द्वितीय इंद्रधनुष। अब क्या है? द्वितीय इंद्रधनुष वैसा इंद्रधनुष जिसमें 2 बार अपवर्तन, 2 बार अंतरिक्ष में परावर्तन तथा 2 बार वर्ण विक्षेपण हो। सब मतलब 2 बार हो, ठीक है। 2 बार अपवर्तन हो, 2 बार परावर्तन हो, 2 बार वर्ण विक्षेपण हो, ठीक है। इसी को द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीय इंद्रधनुष बाहरी सतह बैंगनी होती है और जो अंदरी सतह होती है, अंतरिक्ष सतह, वो लाल होती है। कैसी होती है? द्वितीय इंद्रधनुष की बाहरी सतह कैसी होती है? तो बैंगनी होती है। द्वितीय इंद्रधनुष की बाहरी सतह कैसी होती है बाबू? बैंगनी। और अंतरिक्ष सतह कैसी होती है? अंतरिक्ष सतह होती है जो लाल होती है। कैसी होती है? लाल होती है, ठीक है। अब किसी माध्यम में छोटे छोटे कण को कोलाइड कहते हैं, कोलाइड। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आकाश के रंग है जो किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आकाश का रंग प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। तो अब मेरा चैप्टर हो गया एंड, ठीक है। मैं यही चैप्टर को अभी क्लोज करता हूँ। जितना भी जो मतलब इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन था मैंने आपको लॉन्ग में और शॉर्ट में दे दिया, ठीक है। तो चलिए